Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my YouTube viewers. Today I am discussing the square root and the properties of the square root. Let's begin the video. First of all, we should know about what is the square root basically. A square root of a number x is a number y such that y squares equals to x. In other words, a number y does the square the result of the multiplying the number by itself, or y into y equals to x. स्क्वायर रूट बेसिकली हम क्या कहते हैं, कोई भी आपका एक नंबर है x, सही है, और उसका क्या है एक और नंबर होगा आपका, और क्या है एक नंबर है आपका y. सच जब आप y का स्क्वायर लेंगे यानी कि इस y को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और आपको उसका रिजल्ट में मिल जाता है x. इन अदर वर्ड वी कैन से कि आपका जो नंबर y है उसका स्क्वायर रिजल्ट जो है आपका क्या था, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स सेल्फ. हमने y को उसकी सेल्फ से ही मल्टीप्लाई किया तो हमें एक और न्यू नंबर मिला, वो था x. ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल y and -4 are the square roots of 16. अगर आप y4 स्क्वायर लें और यहाँ पे आपने ये 4 स्क्वायर एज अ y लिया, ठीक है, और अगर हम इसकी जगह -4 भी लें और स्क्वायर करें उसका, तब भी आपके पास एक न्यू नंबर आ जाता है, वो है आपका 16. ठीक है, तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे आपकी इवन पावर थी, इस वजह से ये -4 भी क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, तो सिंपल क्या था, 4 और -4 क्या थे, स्क्वायर रूट्स थे किसके, हमारे 16 के. अगर रेडिकल 16 आ जाता है तो उसके स्क्वायर रूट्स क्या निकलेंगे, एक आपका 4 आ सकता है और आपका -4 का भी क्या आएगा, 16 ही स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे. ठीक है, every non-negative real number x has a unique non-negative square roots called the principal square roots. कोई भी आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर है यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है x कोई भी, और उसके क्या हो गए, जाहिर सी बात है उसका यूनिक यानी कि नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट होगा. उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, और वो क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. वेयर दिस सिंबल, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, बेसिकली हम ये स्क्वायर रूट को जो है शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. तो ये सिंबल से बिलोंग कर रहा है आपके स्क्वायर रूट से, एंड इज कॉल्ड दी रेडिकल साइन और रिडेक्स. आपको ये क्या कहलाती है, आपकी रेडिकल साइन और रिडेक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ रेडिकल 9 इज 3. अब क्या है कि आपके पास एक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या है, एक आपके पास रेडिकल 9 है और उसका रूट्स क्या है, 3. अगर आप 3 को इस सेल्फ उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, देखिए 3 स्क्वायर था, ठीक है, और इक्वल किया आपने 3 इंटू 3, तो वो किसके इक्वल हो गया है, 9 के इक्वल. तो 9 क्या था, इसका नॉन नेगेटिव रियल नंबर था. ठीक है, और आप उसका स्क्वायर रूट आपका 9 क्या था, आपका वो भी एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर था, और उसके रूट्स क्या मिले आपको, उसका रूट क्या मिला था आपको, 3. ठीक है, द टर्म और द नंबर दोज स्क्वायर रूट इज बीइंग कंसीडर्ड इज नोन एज द रेडिकल. जिस भी टर्म और नंबर का आप स्क्वायर रूट करने जा रहे होते हैं या कंसीडर किया हुआ होता है, उसको आप रेडिकेंट कहते हैं. ठीक है, द रेडिकेंट इज द नंबर और एक्सप्रेशन अंडरनीथ द रेडिकल साइन इन द केस 9. जैसे कि आपने देखा, ये क्या कहलाता है आपका, जो ये रेडिकल के अंडर जो नंबर होता है वो आपका रेडिकेंट कहलाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका 9 रेडिकेंट है, जो भी आपके नंबर अंडर द रेडिकल होंगे वो आपके रेडिकेंट कहलाते हैं. ठीक है, फिर नाउ अब वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट. अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अ परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली. जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके रेडिकल भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. जस्ट लाइक 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो 9 का क्या था, जो है 3 स्क्वायर क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था, और वो किसके इक्वल होता है, 9. तो जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं
उनके क्या होते हैं रेडिकल यानी कि रेडिकल की वैल्यू हमें मिलती है कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कि आपका 9 था, अगर हमने रेडिकल 9 लिया था तो उसका रूट आपको सिंपली 3 के इक्वल मिल गया था। इसी तरीके से अगर आप रेडिकल 16 का जो हमने केस लिया था तो वो उसका रेडिकल किसके स्क्वायर रूट्स क्या निकल रहे थे, उसके 4। इसी तरीके जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स हमने परफेक्ट स्क्वायर्स लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जैसे आपका 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, तो इनके रेडिकेंट क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी जिसका स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि आपका 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या थे, 25 उसका परफेक्ट स्क्वायर था और उसका रूट क्या मिल जाएगा आपको 5। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। जितने भी आपके इवन यानी कि नंबर होंगे और परफेक्ट स्क्वायर्स निकलते हैं आपके, ठीक है, बना रहे होते हैं, उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही होता है, जस्ट लाइक रेडिकल 4। इसका आपको क्या मिल जाएगा, 2 के इक्वल मिल जाता है रेडिकल, यानी कि स्क्वायर रूट्स उसके। अब जैसे रेडिकल 64 भी आपका एक इवन नंबर है और उसका रेडिकल जब आप सॉल्व करेंगे वो क्या है, 8, ठीक है। नाउ एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर विल हैव एन ऑड स्क्वायर रूट। आपके जितने भी ऑड के परफेक्ट स्क्वायर्स निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके पास, उसमें जाहिर सी बात है उसका भी क्या निकलता है, ऑड स्क्वायर रूट्स मिलते हैं, यानी कि ऑड ही रूट उसके निकल रहे होते हैं। जैसे कि ये आपके पास 3 है और 9 का केस है, जैसे 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। अब ये कि परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या था 9 और ये आपका एक ऑड नंबर है और इसका रूट भी क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है ऑड नंबर ही निकला था, वो है 3। A perfect square cannot be negative and hence the square root of a negative number is not defined। कह रहा है कि आपके परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कह रहा है कि नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकते, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर भी क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, वो जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है कि उसको सॉल्व करने का जो है वो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वो आपका इमेजनरी नंबर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे -4 लिखूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और उसके लिए हम क्या इस कंडीशन में हम आयोटा का साइन यूज़ करते हैं, यानी कि उसको इमेजनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। Now the numbers ending with having unit digits 1, 4, 5, 6 और 9 will have a square root। अगर जो भी आपके डिजिट्स और नंबर एंड हो रहे होते हैं इन नंबर्स के साथ, जैसे आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 9, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। If the unit digits of a number is 2, 3, 7 or 8, then the perfect square is not possible। अगर आपके डिजिट्स यानी आपके नंबर्स जो हैं वो एंड अप हो रहे होते हैं किससे, 2 से, 3 से, 3 आ रहा होगा या 7 या 8 लास्ट में, तो उनका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इफ अ नंबर एंड्स विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज देन इट कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। अ स्क्वायर रूट इज ओनली पॉसिबल फॉर इवन नंबर्स ऑफ 0। अगर कोई भी आपके नंबर ऑड नंबर्स हैं और वो एंड हो रहे हैं जीरोस के साथ, तो उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। जबकि आपके जो भी इवन नंबर्स हो रहे हैं, इवन नंबर होंगे और उनकी एंड में क्या होंगे, जीरोस होंगे, तो उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 2 स्क्वायर रूट्स कैन बी मल्टीप्लाइड radical 5 then multiply by radical 2 gives 10 radical as a result। अगर आपके पास कोई भी 2 रेडिकल्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 5 हो गया आपका और 2 रेडिकल, तो हम क्या करेंगे, इनके रेडिकेंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, इसका रिजल्ट आपको क्या मिला है, रेडिकल 10। कैसे रेडिकल 10 मिला, हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 2 टाइम 5 इज क्या हो गया 10, और उसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट दे दिया। यानी कि आपके पास अगर उनकी बेसिस जो हैं यानी कि उनके रेडिकेंट डिफरेंट हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में हम सिंपल उनको मल्टीप्लाई करके अपने रिजल्ट में रख देते हैं। अब दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं, क्या है, 2 सेम स्क्वायर रूट्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव वन नॉन स्क्वायर रूट number when 25 is multiplied by 25
रेडिकल वी गेट 25 एज अ रिजल्ट। अब जब आपके रेडिकेंट बिल्कुल सेम होंगे, जैसे कि 25 हो गया और 25 पर इनके ऊपर क्या है, आपका रेडिकल है दोनों के ऊपर, और इनको क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल आपको क्या होता है, जस्ट 25 के इक्वल मिल जाता है। इनके रेडिकेंट खत्म हो जाते हैं और 25 को सिंगल टाइम्स जो है कंसीडर किया जाता है। तो जो भी आपका यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 25 का, अगर आपके सेम रेडिकेंट होंगे दो स्क्वायर रूट की और आपने प्रोडक्ट ली हुई होती है, तो वो सिंपल एज अ सिंगल यूज़ हो जाता है। जैसे कि आपका 25 हो गया, अगर यहाँ पे जो है कोई और नंबर्स होते 20 रेडिकल मल्टीप्लाई बाय 20 रेडिकल, तो वो क्या हो जाता है, सिंपल 20 के इक्वल हो जाता है। यानी कि 25 की जगह रेडिकल कुछ भी हो सकता है, पर आपकी केस क्या है, एक आपने ऊपर वाले केस में देखा, अगर आपकी रेडिकेंट डिफरेंट होंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई करके रेडिकल दे देते हैं। अगर उनकी रेडिकेंट सेम होते हैं तो सिंपल जस्ट उनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और एज अ सिंगल हम उसको ले लेते हैं, जैसे कि 25 के केस में हुआ था। अब जो है फर्दर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्क्वायर रूट की डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई भी रेडिकल ए अपॉन रेडिकल ए हो जाए, अगर अपॉन में आ जाए और इनकी रेडिकेंट के क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, आपके 1 के, क्योंकि क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, जबकि आपका ए इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 के इक्वल हम नहीं ले सकते ए को। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ से ही हम अपने प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जहाँ पे आपका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब अगर आप ए क्या है, हमने एज अ जनरलाइज फॉर्म में ले लिया, मतलब एक ही जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर रेडिकल 5 अपॉन रेडिकल 5 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि क्या है, अपॉन की वजह से। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से जो है अपने जहन में रखनी है। फिर आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, रेडिकल ए अपॉन रेडिकल बी इक्वल्स टू रेडिकल ए अपॉन रेडिकल, ये क्या हो जाएगा, अपॉन बी के। इसमें क्या है कि आपने जो है क्या था, इधर आपके रेडिकेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए, तो एक जो है आपका ए रेडिकल के इक्वल हो जाएगा और बी के ऊपर रेडिकल नहीं होगा, और b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रखनी है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि b के ऊपर रेडिकल क्यों नहीं आया है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस प्रॉपर्टी को जहन नशीन रखें और आप डायरेक्ट अपना आंसर देंगे तो वो ठीक होगा। अब दूसरा आपको प्रॉपर्टी में क्या करा है, a अपॉन रेडिकल a इक्वल्स टू रेडिकल a। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए कि ऊपर 5 हो और अपॉन में उसका रेडिकल हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके रेडिकल 5 के। जैसे अगर रेडिकल a के, सॉरी, अब क्या हो जाएगा, आप अगर कोई भी नंबर कंसिडर कर रहे हैं 6 जैसे, ठीक है, और फिर क्या है, उसके अपॉन में भी उसका रेडिकेंट है 6। ठीक है, तो पहले तो वो वाली फ्रैक्शन में है दोनों, तो ये पहले किसके इक्वल हो जाएगा, रेडिकल 6 के। सही है, देन a इज ग्रेटर देन 0। a क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा। ऑब्वियसली 0 अगर होगा तो जाहिर सी बात है उसका रेडिकल नहीं हो सकता। अब क्या है, अगर आपके पास एक a है और रेडिकल b है, सही, और प्लस में आपके पास एक और थर्ड नंबर है c और उसके साथ रेडिकल b है। अब क्या है, इन दोनों के रेडिकेंट सेम है, a के पास भी रेडिकल b है और c के पास भी रेडिकल b है। तो जो इसके रेडिकेंट सेम होते हैं, मैंने पहले ही कहा था, उसको हम क्या लेंगे, एक दफ़ा लेंगे, जबकि a को प्लस कर देंगे c में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस c, और रेडिकल b को हमने एक दफ़ा ले लिया, जबकि b इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू b के। ठीक है, b क्या होगा, आपके ग्रेटर देन होगा 0 से। फिर आपकी जो लास्ट कंडीशन है वो है रेडिकल a अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल a। अगर आपके पास कोई भी रेडिकल नंबर है और उसके अपॉन में उसका सिंपल नंबर है जैसे कि a, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा आपके 1 अपॉन रेडिकल a के, जबकि आपका a क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। नाउ हम क्या करते हैं, उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ की सिंप्लीफिकेशन में जो है हम एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में है 2 रेडिकल 3 प्लस 6 रेडिकल 3। हम जो है ये वाला जो आपकी प्रॉपर्टी थी इसको यूज़ करेंगे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो देखते हैं, तो कि यहाँ पे क्या है, 2 आपका a हो गया है, b क्या है आपका यहाँ पे 3 रेडिकल है, और c आपका 6
और b क्या है आपका, जाहिर सी बात है रेडिकल 3। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 2 + 6 कर देंगे और रेडिकल 3 को हम एक दफ़ा कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने रेडिकल 3 को बाहर रख लिया है और क्या किया आपने 2 + 6 इन दोनों को क्या कर दिया आपने 8 एडअप, तो क्या हो जाएगा 6 + 2 8 के इक्वल हो जाएगा और रेडिकल 3 को हम सेम रख देंगे। तो ये क्या था, बेसिकली ये आपका वे था, आपने प्रॉपर्टी को यूज़ किया और आपने रेडिकल वाले प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। मैंने ये जो प्रीवियसली यहाँ पे ये वाला जो है एग्जांपल जो है डिस्कस किया था प्रॉपर्टी को, इसके अबाउट जो है अब दूसरा हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जबकि आपके दो रेडिकेंट डिफरेंट हों तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, सिंपल हम क्या, मैंने बताया प्रीवियसली आपको इस वीडियो में कि हम सिंपली उनके रेडिकल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेडिकल को सेम रखते हैं। अब जैसे कि आप देखें दोनों के ऊपर रेडिकल है बट उनके रेडिकेंट क्या हैं, डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है आपका 12, तो हम इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, एक सिंगल रेडिकल लेंगे और इन दोनों के रेडिकेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्यूअर्स 8 × 12 किसके इक्वल हो जाता है आपके 96 के और रेडिकल सेम। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या मिल गया आपको, रेडिकल 96। ठीक है, अब जब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 16 रेडिकल इंटू रेडिकल 6। फिर इनके रूट्स निकाल लेंगे आप 96 के। बेसिकली यहाँ पे क्या किया आपने, एलसीएम लेंगे और उसके बाद उसके रूट्स निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा एक रेडिकल 16 के इक्वल और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, रेडिकल 6। तो हम इसके 16 के फर्दर रूट्स निकालेंगे तो आपको ये जो है आपको किसके इक्वल मिल जाएगा, 4 रेडिकल 6 के, क्योंकि हमने पढ़ा था 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाता है आपके 4 के और 6 रेडिकल को हमने सेम रख दिया। तो बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन थी इस प्रॉब्लम की। आया होगा, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कीप वॉचिंग, स्प्रेड नॉलेज। मिलेंगे फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ किसी न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट।